की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक महाविचारमान, अच्छे पवित्र हृदय के संत थे और जिससे जो भी बात कहते थे निरख के, परख करके, विचार करके जो निर्णय से सही ठहरे उसी को कहते थे। साहब ने कभी भी ऐसे वचन किसी से नहीं कहे जिनके द्वारा किसी को आहत पहुंचे या किसी को दुख हो, किसी को ठेस लगे, ऐसे शब्द कबीर साहब के नहीं है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, इसलिए समझते हैं। साहब ने कहा जीव सत्य है और भ्रम भूल कल्पना जो माना ईश्वर परमात्मा आत्मा जी मिथ्या है। अब इसमें ठेस का तो कोई शब्द है नहीं। अब झूठी मानंदी है, अब वो तो बतानी ही पड़ेगी। अब झूठी मानंदी को बताने से यदि किसी को दुख हो जाए तो इसमें कोई किसी को दोष लगने वाला नहीं है, किसी को भी नहीं लगेगा। अरे किसी ने परछाई को यदि मान लिया कि ये भी वस्तु है और सदुश्री कबीर साहब ने कहा नहीं, परछाई अवस्तु है। इतना कहते ही किसी को बुरा लगे या वो कहे अपमान हो गया तो ये उसकी व्यक्तिगत भूल है। अवस्तु को अवस्तु कहने से जीव का सम्मान है, वस्तु को वस्तु कहने से जीव का सम्मान है, अपमान नहीं। पृथ्वी जल अग्नि वायु ये चारों तत्व वस्तु है और वस्तु रूप में सिद्ध है और इनको जानने वाला जनैया चेतन अजर अमर अखंड तो स्वयं स्वरूप है। इसमें किसका अपमान होगा? किसी का नहीं। और जो हृदय से जो मानंदी उठी, लोग कहते हैं कि भूत होते हैं, चुड़ैल होते हैं, जिंद होते हैं, मरी मसान खईस होते हैं और लोग डर भी रहे हैं और बताते भी हैं। कोई तो इतना झूठ बोल जाते हैं कि हमने देखा भी है भूतों को डोलते हुए। तो ये सब बेकार की बात है, मिथ्या धोखा है। सदुश्री कबीर साहब ने विवेक विचार के साथ इसको नकार दिया। तो भूत नहीं होता, चुड़ैल नहीं, ये सारी मानंदी झूठी है। हे जीव, तेरे हृदय से उठी हुई ये कल्पना है और इस कल्पना को अपने अंदर से तू निकाल। डराने वाले लोग तेरे को डराते रहे और तू डरता रहा। ऐसा ही सबके साथ में होता चला रहा है। अब इतनी बड़ी भूल को और दूर करने वाले किसी को दुख कैसे पहुंचा सकते हैं? दुख मिटाने का काम किया। सदुश्री कबीर साहब जी ने पूरा जीवन दुख मिटाने का ही काम किया। चेतन जीव न सुख स्वरूप है न दुख स्वरूप है। दुख और सुख ये सब मनुष्य के कर्मों का फल है। जीव के द्वारा जब जीव मनुष्य खाने में आया और मनुष्य के द्वारा जो भी कर्म हुआ, शुभ और अशुभ, उसका फल भोगना पड़ता है। जो शुभ कर्म है उससे सुख मिलता है और अशुभ कर्म में उससे दुख मिलता है। और शुभ और अशुभ दोनों समझ में आ जाए तो सुख दुख से जीव परे हो जाता है। सुख ही चाहता है, चोर भी सुख चाहता है। और जो संसार में रह रहे हैं जी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो वर्ण व्यवस्था को चलाने वाले, ये भी सुख चाहते हैं, दुख इनमें से कोई नहीं चाहता। कसाई है, बकरे का सिर काटता है, मांस भी खाता है, बेचता भी है, सब काम करता है, वो भी सुख चाहता है। दुख कैसे चाहेगा? कोई भी दुख नहीं चाहता। कोई भी प्राणी जितने भी हैं, दुख कोई नहीं चाहता। और दूसरे के गला काटने वाले, कुलदेवी की पूजा करने वाले, करौली की पूजा करने वाले, ये भी एक भी दुख कोई चाहता ही नहीं है। सारे के सारे सुख के लिए काम कर रहे हैं, है ना। मुसलमान भी मस्जिद में चल रहे हैं सुख के लिए, और वो बकरा को हलाल कर रहे हैं सुख के लिए, और झटका से हिंदू काट रहे हैं सुख के लिए। सब काम सुख के लिए कर रहे हैं। और जो मछलियां धीमर मारने जा रहे हैं वो भी सुख के लिए। उनका घर चलेगा, परिवार चलेगा, बिकेंगी मछलियां, पैसे आएंगे और घर में खाते पीते रहते। तो सारे के सारे ये जितने भी कर रहे हैं ये सब सुख के लिए करते हैं, दुख के लिए कोई नहीं करता। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम भूल को दूर नहीं करेंगे, जब तक हम कपट को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन की कालमा मिटेगी नहीं।
कालमा मनुष्य के लिए बर्बादी का कारण है। और बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हुए, ये सब के सब चले गए धोखे में। और उसी धोखे को साधु श्री कबीर साहब ने बताया तो बुरा मानने लगे। अब बुरा तो मानेगा ही मानेगा जब धोखा है। और धोखे में यदि कोई डालेगा और पहले से ही धोखे में डालता चला रहा है, अभी से तो डाला नहीं, और धोखा गले की फांसी भर रहा है सबके लिए। और सदगुरु श्री कबीर साहब की पकड़ में वो धोखा आ गया कि जनैया तो चेतन जीव है, ये अजर अमर अखंड है, और जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, इनको चलाने वाला तीसरा और कोई है ही नहीं। ये चेतन जीव ही सत्य है। अब सत्य को तो किसी ने जाना नहीं और झूठ को मानने लगे। जो हृदय से कालमा उठी उसी की तरफ चलने लगे। तो साहब ने निर्णय करके कहा कि अब तू विचार कर, जिसका तू भजन कर रहा है वो तेरे को जानता है कि तू उसको जानता है? कल्पना तेरे अंदर से उठी कि तेरे को किसी ने पुकारा? अरे तो कल्पना करने वाला तो मैं ही सत्य हूँ कि तू ही सत्य है और इस ब्रह्मात्मा परमात्मा ये सब मिथ्या कल्पना है। इस भेद को बताने वाले सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए। अब इसको यदि कोई समझ ले कि सदगुरु श्री कबीर साहब अपमान करते हैं तो ये कितनी बड़ी भूल है? कारीगर को छोड़कर कारीगरी की पूजा करते हैं। कारीगर को तो भूल गए और कारीगरी की पूजा में लग गए। कितना बड़ा धोखा है ना? और घर में इन माता पिता ने जन्म दिया, बड़े किए, दूध पिलाया, पढ़ा लिखा के बड़े किए, उनकी पूजा भूल गए। उनकी कौन करता है? कोई नहीं करता है। सब खाए पिए मस्त रहते हैं, कोई कुछ भी नहीं करना चाहता है। तो अब बताओ, अब झूठी मानंदी को नकारने वाले सदगुरु श्री कबीर साहब हुए। उन्होंने सत्य को स्वीकार किया, चेतन जीव ही सत्य है और जीवित ब्रह्म आत्मा परमात्मा बिल्कुल मिथ्या कल्पना झूठी मानंदी है। इससे देखो जीव को कितना बड़ा सहारा दिया सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने। जीव को सहारा देने वाले, सभी प्रकार की मानंदी को दूर करने वाले, भ्रम कल्पना को नकारने वाले और चेतन जीव अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप इसको स्वीकार करने वाले, है ना, या सबको स्वीकार कराने वाले तो कौन थे? वो बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे। किसी को भी दुख नहीं दिया, किसी को भी धक्का नहीं दिया, न किसी की मानंदी पर ठेस नहीं पहुंचाई। हाँ, झूठी जो मानंदी मान के रखे उसको तो न करना ही पड़ेगा। मानंदी पांच ही हैं। पृथ्वी मानंदी से सत्य है लेकिन जड़ है। जल भी सत्य है, जड़ है। अग्नि सत्य है, जड़ है। वायु सत्य है, जड़ है। और चेतन जीव सत्य है, ये ज्ञान स्वरूप है। बस इतना समझ में जिसकी बात आ गई, इतनी बात जिसकी समझ में आ गई, इतना भेद जिसकी समझ में आ गया, तो समझ लो कि उसका कौन वाल वाका कर सकता है? कोई ही नहीं कर सकता है। साहब ने पढ़े गुने क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोला हो। पढ़े गुने क्या कीजिए मन बोरा हो। जब पढ़ गए लिख गए लेकिन मानंदी भूल नहीं मिटी। 4 वेद पढ़ गए, 6 शास्त्र पढ़ गए, 18 पुराण पढ़ गए, 108 स्मृतियां पढ़ गए, खूब पढ़े, फिर भी पता नहीं चला कि ये सत्य है कि गलत है। खूब माला फेरते रहे, शंख बजाते रहे, है ना, काशी मथुरा हरिद्वार ग्राम वर्षानु खूब ढोलते रहे। 4 फल 4 मुक्तियों के प्रलोभन में फंसे रहे, 4 फलों की कामना करते रहे, 4 मुक्तियों के लिए लड़ते और झगड़ते रहे। सालों के सामीप सारूप सायुज इन मुक्तियों को भी मानते रहे और अर्थ धर्म काम मोक्ष इन फलों को भी मानते रहे। अष्ट सिद्धि और 9 निधि के लिए लगे रहे, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। धोखे में जीवन चला गया। इसलिए सतगुरुदेव ने कहा कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तब तक इसी झूठी मानंदी में अपने समय को पूरा निकाल दोगे।
सारा समय चला जाएगा, पूरा ही समय जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा चला जाएगा। और सभी प्रकार की मानंदी जो छूट जाएगी तो समझ लो कि आपका पूरा समय बच जाएगा। जब मानंदी मिटेगी तो सारा समय बचेगा ही बचेगा। और विषय वासना को त्यागोगे, छोड़ोगे, इससे अलग होगे, है ना, स्त्री तम भोगों से बचोगे तो आपका सारा का सारा ही समय बच जाएगा, पूरा का पूरा समय मिलेगा। और यदि खानी जाल में फंसोगे, है ना, तो स्त्री का छापा लगेगा ही लगेगा, विषय भोगों के छापा लगेगा, है ना, पक्की मोल लगेगी विषय भोगों की, छूटेगी थोड़ी। और उसी में लगे मरोगे तो पूरा समय चला जाएगा, बिगड़ जाएगा। और यदि पार की संतों के द्वारा और ये भेद समझ में आ गया विषय विकारों का, और ये स्त्री जाल से बच गए, खानी जाल से बच गए, तो पूरा का पूरा समय मिलेगा, है ना, विषयों को त्यागने का पूरा समय मिलेगा और उसमें फंसोगे भी नहीं। इसी प्रकार से सारी मानंदी है ना। जड़ और चेतन दो ही वस्तु हैं, तीसरी और कोई नहीं। चेतन ज्ञान स्वरूप है और जड़ में ज्ञान नहीं है। जड़ कहते ही उसे जिसमें ज्ञान ना हो, जिसमें सुख और दुख ना हो, अपने अपराय को ना जाने, उसको जड़ कहते हैं। और जहाँ सुख हो दुख हो, अपने आप को जाने, सुख दुख दोनों को समझे, है ना, और अपने स्वरूप को जाने, वही तो चेतन है। और जिसने चेतन को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, तो वो तो झूठी मानंदी में फंस करके समय गमाएगा ही गमाएगा। और जिसको भेद पूरा पता चले गया, वो झूठी मानंदी में कभी नहीं जाएगा, है ना। जो खावे बोले चले डोले कहे सुने, वही तो चैतन्य है। और यहाँ से चैतन्य निकल गया फिर वो मुर्दा हो जाएगा। कोई भी शरीर हो, मनुष्य पशु पक्षी समझ खाने का, यदि जीव निकल गया फिर वो शरीर मुर्दा हो जाता है। और उस मुर्दा को कोई रखना नहीं चाहता, कितना भी सुंदर बेटा हो, कैसा भी हो। और यदि शरीर छूट गया तो माता पिता को उसको हटाना ही पड़ेगा, या गाड़ना, फेंकना, कुछ भी जलाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसे पशुओं में भी, चाहे हाथी हो, घोड़ा हो, कितना भी कीमती जानवर हो, भैंस हो, गाय हो, यदि चेतन अविनाशी उसके शरीर से निकल गया, है ना, चाहे वो 50 किलो दूध क्यों नहीं गाय देती हो, उस गाय को हटाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जिन्होंने ईश्वर परमात्मा की आत्मा की जो कल्पना की है, ये बहुत भारी भूल कर डाली है। आज इस भूल को यदि समझ लें, जान लें और अंदर से निकालें, तो मानंदी दूर हो सकती है। और इसी विषय जाल को भी यदि समझ जाए तो संसार के भोगों से भी बच सकते हैं, क्योंकि मानंदी सब जीव के, और सारा खेल मानंदी का ही है। और सत्य की मानंदी, इसके अंदर सत्य की मानंदी का, सत्य तो है ही है, फिर भी कह देते हैं। जो जान के मानेगा तो समझ लो कि उसका पक्का ज्ञान है। और खाली मान ले, जाने नहीं, तो उसका अधूरा ज्ञान है। कोई लोग कहते हैं, उनसे पूछो आपकी समझ में पूरी बात आ गई? कि हाँ आ गई, और कुछ भी नहीं आया। जो अच्छे प्रकार से जान लेगा, और जान करके फिर मानना तो पड़ेगा ही। किसी भी वस्तु को हम जान लेंगे तो उसको मानना ही पड़ेगा। जैसे नमक है, और नमक का स्वाद खारा होता है, तो ये पहले क्या जानना पड़ता है। और नमक खाया नहीं, जीभ पर धरा नहीं, उसका स्वाद पता नहीं, और कोई कहते हैं नहीं हम मान लिए, तो वो धोखा खा सकता है। तो नमक की जगह पे फिटकरी भी हो सकती है, मिश्री का डेला भी हो सकता है। इसलिए जो पहले जाने और अच्छे प्रकार से जान करके, उसके गुण धर्म को जान करके तब मानेगा, तो उसकी मानंदी पक्की है। उसमें वो धोखा नहीं खा सकता है ना, उसमें धोखा खाएगा ही नहीं। और यदि बिना जाने ही मान लिया तो धोखा खाएगा। तो कहा ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन का ब्रह्म होए, तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई, है सर्वोपर चेतन जीव है जाके ऊपर और न कोई, तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। लेकिन सारा संसार चिपका हुआ है, चिपक में चिपक मर जाए।
और चिपक छूट जाए जाके दिल से, सोई जीव मुक्त हो जाए। सारे के सारे प्रयत्न कर रहे हैं। कोई गंगा नहा के पाप काटना चाहता है, कोई काशी मथुरा हरिद्वार घूम करके पाप काटना चाहता है, पर जिन कर्मों के द्वारा पाप बनते हैं उन कर्मों को त्यागना कोई नहीं चाहता है। उन कर्मों में लोग रुचि लेते हैं। पाप सभी काटना चाहते हैं, दुख से सभी बचना चाहते हैं, लेकिन दुख से बचने का कोई कर्म नहीं करता है। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, इनको कोई धारण नहीं करना चाहता। सबके सब चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मानछल, गाली, निंदा, झूठ में अपना समय बिताना चाहते हैं, है ना। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद लोग खूब पढ़ते हैं। जैमिनी, कणाद, गौतम, शेष, कपिल और व्यास इच्छा ऋषि हुए। सूर्य, वायु, अंगिरा, अग्नि, इनके द्वारा 4 वेदों को सही किया गया। बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बड़े बड़े ध्यानी हुए। जरासंध, शिशुपाल, कंस, दुर्योधन जैसे भूप भये कितने बड़े बड़े हो गए हैं। जैमिनी, कणाद, गौतम, शेष, कपिल जैसे हो गए, सप्तऋषि जैसे हो गए। लेकिन जिनके विषय विकार मिटे वो ही मुक्त हो सकते, वो भी संसार से पार हो सकते। यदि विषय विकार नहीं मिट पाए, कितना बड़ा धनपति हो, कितने भी ग्रंथों को याद कर ले, कुछ भी कर ले, जिसके अंदर से झूठी मानंदी नहीं गई, जिनके अंदर से विषय विकार नहीं गए, और इन कर्मों के द्वारा हमारा जीवन खराब होता है, अन्य खानियों के संस्कार बनते हैं। उन कर्मों को यदि नहीं त्यागे तो कितना भी बड़ा पुजारी हो, दिन और रात अगरबत्ती जलाता रहे, शंख बजाता रहे, उससे कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल से बचना चाहिए, चेतन पूजा में लगना चाहिए, जड़ मानंदी भ्रम से दूर होना चाहिए, तब हृदय की कालमा मिटेगी, अन्य उपाय से मिट नहीं सकती है। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।